स्वागत है यार आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं एनवेप स्कैनिंग। ठीक है जी। तो एनवेप स्कैनिंग तो हम लोग देखेंगे। सो एनवेप स्कैनिंग से पहले यार ये वीडियो काफी लेट से आ रही है, तो आप लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि ये वीडियो इतनी लेट क्यों आ रही है। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि भाई ऐसा है भाई सीन की भाई को दिहाड़ी करनी पड़ती है। मैं भाई एक मजदूर इंसान हूँ भाई। तो भाई मुझे पहले दिहाड़ी पे जाना पड़ता है। दिहाड़ी से घर लौटते वक्त काफी देर हो जाता है और वीडियो रिकॉर्ड करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, अब हैकिंग करने से तो घर चलता नहीं है भाई। तो भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा प्यार दिखाओ ताकि भाई भी आगे बढ़े। ठीक है। बट फिलहाल मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एनवेब में काफी सारे कमांड्स हैं। ठीक है। अगर मैं आपको ये कंप्लीट इस वीडियो में करवाना स्टार्ट करूँ तो ये वीडियो 5 से 6 घंटे की हो जाएगी। और ट्रस्ट में आप 5 मिनट के बाद उसे छोड़ के भाग जाओगे। तो अब इससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास पता है क्या है, कि मैं आपको इम्पोर्टेंट कमांड्स करवा दूं एंड बाकी के कमांड्स मैं आपको ऐसा होमवर्क गिफ्ट कर दूं। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपके लिए चीट शीट बना के आया हूं, तो भाई वो देख लो आप। तो ये कंप्लीट चीट शीट है जो कि आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से, आप डाउनलोड कर लेना। एंड काफी मेहनत से नहीं बनाया मैंने, बिल्कुल कहीं से छापा ही है, बिल्कुल कहीं से छापा ही हुआ है भाई, इतना भी मेहनत थोड़ी करने वाला हूँ। तो भाई सीरियसली मेहनत किया है भाई ने। तो आप इसको देख लेना। एंड यहाँ पे सारे कमांड्स हैं जो कि आपको एज एन इथिकल हैकर, एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपको जो भी आप करना चाह रहे हो वहां पे आपको ये सारे कमांड्स काम आएंगे। ठीक है। अब इतने सारे कमांड्स तो हम आपको इस वीडियो में नहीं करवा सकते हैं, इसलिए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है भाई लोग कि हम लोग इंपॉर्टेंट कमांड्स देख लेते हैं। और आखिरी के तो 2 कमांड से यार आप लोगों को प्यार ही हो जाएगा। ठीक है। अब प्यार तो तुम लोगों को हर चलते-फिरते महिला मित्र से हो जाता है, पर आखिरी वाले 2 कमांड से भी हो जाएगा। ठीक है। बोनस वाला है वो। एंड मैं स्टार्ट करूँगा, पर इससे पहले एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि कई सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि एनमैप स्कैनिंग आखिर हम लोग कर ही क्यों रहे हैं भाई? थोड़ा मेरे को ये बता दो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एनमैप जो है ना, ये एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है। मतलब आपने रिकॉग्निशन एंड फुटप्रिंटिंग में भी इंफॉर्मेशन ही निकाला था। रिकॉग्निशन एंड फुटप्रिंटिंग जो थी उससे हम लोग सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हम लोगों का बिल्ड हो रहा था। हाँ, पर जब हम लोग एनमैप स्कैनिंग करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का क्या होगा भाई लोग, कि डायरेक्ट हम लोगों का सिस्टम के साथ लिंकेज बनेगा और डायरेक्ट हम लोग सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है जी। अब एनमैप का यूज क्यों होता है ये बता दो भाई। मैं सिर्फ 2 ही चीज बताऊंगा भाई, मैंने अपने जीवन में 2-3 चीज ही देखी है जिसके लिए लोग यूज करते हैं। पहला कि पोर्ट स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी पोर्ट है वो पता चल जाते हैं। और दूसरा जो है वो है फायरवॉल स्कैन करने के लिए। बस 2 ही काम करने के लिए लोग स्कैन करते हैं और इसी के लिए इतने सारे कमांड बना के रखे इन लोगों ने। पर मोस्टली 2 ही कमांड्स से काम चल सकता है, देखा जाए तो 2 कमांड काफी होता है। पर ठीक है। आपको कई दफा ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई अब ये चीज फेल हो रही है, तो वहां पे आपको फिर से एक नया कमांड काम आएगा। ये चीज फेल हो रही है तो इसके बाद और नया कमांड काम आएगा। तो मेरा काम है भाई इस कोर्स के थ्रू, दिस इज अ सेल्फ पेस्ड कोर्स। सेल्फ पेस्ड मतलब मैं आपको खुद इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो पे आप डिपेंडेंट रहो और यहाँ से आप सब कुछ सीखो, और अगर मैं कोई चीज छोड़ दूँ तो आप उसको कर नहीं पाओ। सो दिस इज एन सेल्फ इंडिपेंडेंट कोर्स है भाई ये। तो इसलिए मैं आपको वो करवा रहा हूँ जो आपको करना चाहिए। एंड हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई एनवेब का कोई ट्यूटोरियल नहीं देखना है जाके। 5 घंटा 6 घंटा बिल्कुल भी नहीं देना है। जितने कमांड्स मैं करवा रहा हूँ, जितने भी टिप्स मैं आपको बीच में शेयर करूंगा, जितना भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, इतना काफी है। ठीक है, ट्रस्ट में गाइस। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने लिनक्स पे एंड यहाँ से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, ये मैं अपने लिनक्स पे आ गया हूँ। इसको कोई बीमारी हो गई है फिलहाल। अच्छा। तो ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे आपको एप्स का ऑप्शन मिलेगा। और एक और चीज, आज जो हम लोग एनवेप स्कैनिंग करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोगों को कोई वीपीएन लगाने की जरूरत नहीं है। अपना जो कोर्स है वो कोई इलीगल कोर्स तो है नहीं भाई, जो मैं आपको ये बताऊं कि वीपीएन लगा के अपन दूसरे के साइट को कैसे स्कैन करते हैं। हम यहाँ पे रियल, इथिकल और लीगल बाउंड्रीज के अंदर रह के ही सारा काम करेंगे। इस कोर्स को मैंने हवाबाजी करते हुए बिल्कुल भी नहीं बनाया है। हम लोग यहाँ पे पूरा लीगल एंड इथिकल रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोई वीपीएन नहीं लगा रहे हैं। पर मान लो कि आप मेरे वाले टाइप के इंसान नहीं हो, आप एक अलग कैटेगरी के हो, तो प्लीज वीपीएन लगा लेना जो भी आपके पास है। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको प्रोटोन वीपीएन का पहले ही बता चुका हूँ। बाद बाकी जो भी आपके पास है, ओपन वीपीएन हो या जो भी हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है जी।
तो फिलहाल हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एप्स में। एप्स में आने के बाद आपको यहाँ पहला ऑप्शन मिलेगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद आपको यहाँ पे जाना है एनमैप पे, ठीक है। ये टर्मिनल ही खुलेगा, कुछ और नहीं। अब मैं कई जगह देखता हूँ कि एनमैप की जगह लोग जेनमैप करवा देते हैं, पर मैं आपको ना काले स्क्रीन से कंफर्टेबल बनवा दूंगा, ठीक है। आज आपको काले स्क्रीन का डर खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो कि भाई कमांड कमांड से तो मेरी भाई ऐसी तैसी हो जाएगी। कुछ भी नहीं, साइड में वो चीट शीट खोलना है और चीट शीट खोल के कमांड टाइप करना है, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं भाई, ठीक है। और हाँ, आज का लेक्चर हो सकता है आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर जाए, पर भरोसा रखो, जितना भाई मुझसे हो सकता है ना, मैं इसको उतने अच्छे से इस लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग एनमैप को खोलते हैं एंड देखते हैं। तो ये एनमैप खुल चुका है और मैं इसे यहाँ लेके आ जाता हूँ। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। तो दो ही काम है भाई, पोर्ट स्कैन करना। पोर्ट स्कैन मतलब क्या होता है, दरवाजा दरवाजा खुला है कि नहीं ये पता लगाना किसी भी सर्वर में, है ना। दरवाजा खुला है तो चोर आसानी से घुस जाएगा। और दूसरा, दरवाजा का पता करना। दरवाजा मतलब फायरवॉल या आईडीएस, ठीक है। आईडीएस क्या होता है भाई, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये जब मैं आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको वहाँ पे ये सारी चीजें बताऊंगा, और इन सब के ऊपर मैं डेप्थ में आपको चीज सिखाने वाला हूँ जब मैं साइबर सिक्योरिटी के कोर्स में आऊंगा। बट फिलहाल मैं एथिकल हैकिंग में हूँ, तो एथिकल हैकिंग पे ही अपन रहेंगे एंड सारी चीज समझेंगे, और जहां इस तरीके के टर्म्स आते हैं तो मैं वहां पे आपको ये चीज क्लियर भी करवाते चला जाऊंगा, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फटाफट पहला स्कैन करेंगे। हम लोग एक कमांड डालेंगे, एन मैप डैश एस एन डैश स्कैन मी डॉट एन मैप डॉट ओ आर जी। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये स्कैनमी डॉट एन मैप डॉट ओ आर जी क्या है। तो ये स्कैनमी डॉट एन मैप डॉट ओ आर जी जो है, ये अपनी ऑफिशियल टेस्टिंग साइट, जो कि हम लोगों को एन मैप देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सारा चीज स्कैन कर सकते हैं, मतलब इस वेबसाइट पे हम लोग किसी भी तरीके का स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। ये कम्प्लीटली इथिकल है, कम्प्लीटली लीगल है, ऐसा इनके वेबसाइट पे लिखा गया है, ठीक है। और चलिए, हम यहाँ से पहला कमांड हमने लिख दिया है। अब ये कमांड क्या करेगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये एक बेसिक पिंग स्कैन है, जो कि हमें ये बताएगा कि भाई सिस्टम जो है, मतलब ये जो वेबसाइट है ना, ये स्कैनमी डॉट एनवेब डॉट ओ आर जी, ये ऑनलाइन है या नहीं है, ठीक है। बस ये बताएगा आपको ये। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाई लोग, कि यहाँ पे लिखा है होस्ट इज अप। होस्ट जो है ये अप है। अप है मतलब, हाँ भाई, वो मतलब ऑनलाइन तो है। डाउन अगर लिखा रहता तो सिस्टम ऑनलाइन नहीं है। 0.47 सेकेंड लेटेंसी का क्या मतलब है, देखो भाई, 0.47 सेकेंड इसको टाइम लगा है। लेटेंसी का मतलब होता है टाइम। रिक्वेस्ट और अप्रूवल के बीच का जो टाइम होता है ना, मतलब हमने रिक्वेस्ट किया किसको, सर्वर के पास रिक्वेस्ट किया, और सर्वर ने हमें वापस क्या किया, रिक्वेस्ट अप्रूव किया। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है ना, इसी को हम लोग लेटेंसी कहते हैं, ठीक है जी। तो पहला चीज हमें जो पता चला है वो ये है कि हाँ भाई, सिस्टम तो ऑनलाइन है। अब हम लोग बेसिक पोर्ट स्कैन करेंगे। पोर्ट स्कैन के लिए कुछ भी नहीं करना है, एनमैप लिखोगे और यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखोगे। अब आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिखना भाई, जिसके ऊपर आपको वो करना है। बाद बाकी अगर आप मेरे जैसे लीगल और इथिकल इंसान हो, तो भाई आप डायरेक्ट स्कैनमी डॉट एनमैप डॉट ओ आर जी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो मैं अब इसको स्कैन करूंगा। ये एक बेसिक पोर्ट स्कैन है, और ये बताएगा कि कौन कौन से जो पोर्ट हैं वो ओपन है, ठीक है। तो भाई लोग, यहाँ पे हम लोगों को चार पोर्ट्स ऐसे दिख गए हैं जो कि ओपन है। आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो, 22 टीसीपी, 80 टीसीपी, 99929 टीसीपी एंड 31337 टीसीपी, ठीक है। और लास्ट में ये बता भी रहा है कि वन होस्ट जो है वो अप है, जो कि हमें बेसिक पिंग स्कैन ने भी बताया था। हाँ जी। क्या ये दो चीज क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा। पहला जो कमांड था वो था, हमने ये चेक किया था कि सर्वर ऑनलाइन है कि नहीं। दूसरा, दरवाजे कौन कौन से खुले हैं, मतलब इस दरवाजों के थ्रू आप अंदर घुस सकते हो। ये जो दरवाजे है ना भाई, इसके थ्रू चोर जो है वो अंदर घुस सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और कमांड डालेंगे, पर वो कमांड एक्चुअल में ना कई दफा मेरे को यूजलेस मिला है। फिर भी मैं एक बार आपको डाल के दिखा देता हूँ कि ये कमांड कभी कभी वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो जितने भी पोर्ट्स हैं, मतलब जितने भी पोर्ट्स हैं इस सर्वर में, हम उन सबको एक बार में स्कैन करेंगे, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ से स्कैन करते हैं nmap स्पेस डैश p डैश academy.nmap.org। academy.nmap.org में जितने भी पोर्ट्स हैं ये उन सब की लिस्ट हमको देगा और ये बताएगा कि कौन कौन से जो पोर्ट हैं वो ओपन है। अब ये मुझे क्यों फ्रस्ट्रेटिंग लगता है मैं आपको बताता हूँ अभी, पहले इसका आंसर आपको मिल जाने दो, पहले आपको इसका रिजल्ट दिख जाने दो, फिर मैं बताता हूँ कि ये मुझे क्यों फ्रस्ट्रेट करता है। तो भाई ये 2 मिनट 44 सेकेंड का टाइम लेगा जैसा कि ये कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, हालांकि और कमांड्स में नहीं रुकेंगे। तो देखो भाई लोग, पर जो ये कमांड है ये एक अलग ही तरीके से मेरे को इरिटेट कर चुका है फिर से, और बहुत बार ये एरर आ जाते हैं। पर देखो मैं एक चीज आपको बताऊंगा इसमें, जब इस तरीके के कमांड्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। मैं इसका सॉल्यूशन तो आपको दूंगा ही, पर एक चीज बता दूं कि देखो आप जो है जासूसी कर रहे हो ले देके, और मुझे एक चीज बताओ, जिस दिन तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की जासूसी की थी पहली बार, आपने उसका इंस्टाग्राम पे आईडी चेक किया होगा है ना, नहीं मिला, फ्रस्ट्रेट हुए थे ना। फिर व्हाट्सएप पे देखा, वहां भी नहीं मिली, फिर भी फ्रस्ट्रेट हुए, फिर क्या स्कूल कॉलेज के ग्रुप में देखा, वहां पे नंबर मिला, नंबर को सेव किया, फिर शायद सजेशन में आया, या फिर भी नहीं मिला आपको, फिर आपने किसी दोस्त से पता लगाया, तब शायद आपको मिला। तो भाई जब जासूसी करते हो ना तो फ्रस्ट्रेशन होती है, पर फ्रस्ट्रेट होना नहीं है, ठीक है। या तो आपको चीट सीट में सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई इस तरीके के कमांड का। अब देखो भाई, आप अपने वाली की किस तरीके से जासूसी करोगे मुझे नहीं पता, पर आप सर्वर की किस तरीके से करोगे ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूंगा कि कई दफा कमांड्स आपके काम नहीं करते। काम क्यों नहीं करते हैं भाई? काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सामने वाले जो सर्वर है वहां पे या तो फायरवॉल है या आईडीएस है, या फिर कभी कभी एनमैप का इंटरनल एरर भी होता है। हाँ जी, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम मिल जाती है कई दफा कि एनमैप का इंटरनल प्रॉब्लम आ गया एंड जिसके कारण हम लोग स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पोर्ट्स स्कैन करने का ट्राई किया था, तो इसके कारण तो ये काम किया नहीं अपना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार बंद कर लेता हूँ, यहाँ से प्लस का आइकन से मैं फिर से खोलता हूँ एंड मैं दूसरा कमांड रन करता हूँ जिसमें हम सिर्फ 100 को स्कैन करेंगे, 100 पोर्ट्स को स्कैन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे भाई, एक कमांड डालते हैं, nmap डैश कैपिटल F academy.nmap.org। अब ये जो है कमांड हमारा, ये 100 पोर्ट्स को स्कैन करेगा और बताएगा कि इसमें कौन से क्लोज हैं और कौन से ओपन हैं, ठीक है। पिछले वाले कमांड ने तो हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया है, पर एक चीज आप ध्यान से देखो, इसमें बता रहा है कि 98 जो है वो क्लोज्ड है, एंड कभी भी ऐसा नहीं होता है भाई कि 98 क्लोज्ड हैं और दो आपको इसमें से ओपन दिखा रहा है। तो काफी सारा चीज को इसने स्कैन किया ही नहीं है। मैं एक बार फिर से इस कमांड को रन करना चाहूंगा एंड देखते हैं कि भाई क्या होता है, ये एक्चुअल में रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रहा है। मैं फिर से इस वाले कमांड को रन करता हूँ। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि भाई फ्रस्ट्रेट नहीं होना है अगर इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिले। जाहिर सी बात है यार, इस तरीके का रिजल्ट कई बार देखने को मिल जाता है, हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, बट चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो चीज दिख रही है ना, ये nmap का इंटरनल एरर है और जो कि कई बार आ जाता है। और अच्छा हुआ कि इस वीडियो में आ गया, अदरवाइज आप सोचते कि ये क्या ही फर्जी कमांड्स है। मैं इस चीज को फिर से एक बार सही करूंगा। मैं फिर से ऐप्स में आता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ फिर से।
तो भाई लोग मैंने 3 बार ये कमांड रन कर लिया है आपकी आंखों के सामने, आप देख सकते हो। एंड मेरी कोई आदत नहीं कि भाई मैं एडिटिंग करूँ इस चीज़ की। पर हाँ, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ़ इससे 2 ही पोर्ट्स दिखाए हैं और ये ओपन है। एक एसएसएच है और एक एचटीटीपी है, ठीक है? पर कई बार आता है कि बहुत सारे आपको क्लोज़ दिखेंगे, बहुत सारे ओपन दिखेंगे एंड हो सकता है ये 100 पोर्ट को दिखाए, पर इसने ना 98 क्लोज़ दिखाए हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो माइनस डैश एफ वाला जो ये कमांड है, ये 100 पोर्ट स्कैन करता है। अब टोटल कितने पोर्ट है भाई इस वेबसाइट में ascanemy.nmap.org? इसमें कुछ 65,000 पोर्ट्स हैं। अब उस 65,000 में से इसने कोई भी 100 स्कैन किया होगा रैंडमली और यहाँ से हमें मिल गया कि भाई सीन जो है अपना वो ये है कुछ कि उसमें से कोई 100 जो है उसमें से 98 जो थे वो क्लोज थे और 2 ओपन थे तो इसने ओपन वाले दिखा दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना भी चलता है भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई इरिटेट मत होना, कई बार आपको ये फालतू की चीजें भी दिखाएगा। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये क्लोज दिखा क्यों ना एक्चुअल में, जरूरी है क्या ये क्लोज्ड हो? नहीं, ये क्लोज नहीं है एक्चुअल में, तो भाई इतना क्लोज नहीं होता है। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर ये एनमैप का कुछ इशू है, पर जनरली। और आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना जैसे कि 98 क्लोज है, तो भाई ये क्लोज ऐसे हैं क्यों भाई, मेरे को ये भी बता दो भाई। और जो ओपन है इसमें सिर्फ 2 ही क्यों ओपन है, बाकी और भी ओपन हो सकते थे, कम से कम वो 4 जो ओपन पहले वाले कमांड पे दिखाया था वही दिखा देता वो। अब वो भी नहीं दिखा रहा है। मैं इस चीज को समझाता हूँ थोड़ा, कि इसको हम लोग ना हनी पॉट बिहेवियर या टार पिटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों है भाई? ये होता है फायरवॉल या इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम के कारण। ठीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाले भी एक्सपर्ट हैं और वो कई बार पोर्ट्स दिखाते ही नहीं हैं। और अगर हम सेम आईपी से बार बार किसी सर्वर पे स्कैन करेंगे तो सर्वर को भी पता चल जाता है कि कौन सी आईपी से स्कैन हो रही है। और यहाँ पर हम एक रियल लाइव साइट पे स्कैन कर रहे हैं, कोई मेटा एक्सप्लॉइटेबल को डाउनलोड करके अपनी उस पर स्कैन नहीं कर रहे बैठ के, है ना? एंड जब आप रियल पे करते हो, जब आप रियल वाली वेबसाइट पे ऐसा चीज करते हो, तो ये हनी पोट जैसा सिस्टम बना देता है। हनी पोट मतलब एक भूल भुलैया जिसमें आप फंस चुके होगे एंड यहाँ पे आप ओपन है कभी क्लोज है, ओपन है कभी क्लोज है। अभी कहीं ना कहीं आपको हैकिंग की फील आ रही होगी, है ना? पिछले 5 क्लास से तो क्या ही अजीब सा कंटेंट चल रहा था यार, थ्योरी थ्योरी, प्रैक्टिकल में कुछ था ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं थी। और अब तो भाई मजा सा आ गया, है ना? इस तरीके से फंसते हैं यार, ठीक है। आप कभी अगर ये सोचोगे ना कि भाई इतना जल्दी जल्दी मूवीज वगैरह में हो जाता है, सीरियसली कई बार आपकी भाई पूरी फटी पड़ी होगी कि भाई क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। एंड ठीक है, ये एक रियल इशू है जो कि सबके साथ आएगा, आप कितने भी एक्सपर्ट बन जाओ, ये प्रॉब्लम तो आएगी ही। हम लोग आगे एक और कमांड पे बढ़ते हैं भाई, है ना? कमांड का क्या मतलब है पता है? कमांड का मतलब है कि ये अपने मोहरे हैं, ठीक है, जो अपने लिए काम कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी है भाई कि एक विलेन है उसका जो हर एक आदमी है वो एकदम अच्छी अच्छी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ले। कुछ यूजलेस भी होते हैं, कुछ कभी कभी नहीं भी निकाल पाते हैं। एंड वैसा ही ये कमांड्स है। तो ज्यादा कुछ मत सोचना, ये सोचना आप एक विलेन हो और जो ये कमांड्स चल रहे हैं वो क्या है भाई, वो आपके बंदे हैं जो कि आपके लिए इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। पर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही इंफॉर्मेशन ही निकालें, ठीक है? तो टेंशन मत लो, चीट सीट में बहुत सारे कमांड्स हैं, आपको चलाना है, कोई ना कोई तो काम कर ही जाएगा और उससे आप अपना भाई मकसद पूरा कर लोगे, ठीक है? हम लोग एक और कमांड को रन करते हैं और देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। क्योंकि भाई मैं पहले से भविष्यवाणी कर दूं और वो रिजल्ट ना दे तो ये भी अलग सही हो जा रहा है आजकल तो यार। क्योंकि भाई फायरवॉल इतने तगड़े हो गए ना आजकल की ये कमांड्स उतने अच्छे वर्क नहीं करते हैं। अब जाके देखना 2019-20 का जो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल है, सारे कमांड्स उनके एकदम मस्त वर्क कर रहे हैं। मैं तो सोच के थोड़ा सा वो हो गया था एक बार कि भाई क्या चल रहा है ये। पर ठीक है, कोई ना। तो देखते हैं ये कमांड हमें क्या रिजल्ट देता है। तो भाई यहाँ पर देख लो, इसने लिख दिया है 996 जो है वो क्लोज है। अब मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि जब इतना क्लोज क्लोज दिख रहा है तो इसका एक चीज तो मतलब आपको क्लियर है कि या तो इस सर्वर पे कोई मेंटेनेंस चल रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अभी नहीं होना चाहिए, या फिर इसका सर्वर रियल में डाउन है। डाउन है मतलब सर्वर पे लोड है भी है, इसका ये मतलब हो सकता है। क्योंकि भाई मैं
नाइट के टाइम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो अभी नाइट के टाइम पे सर्वर के लोड्स जनरली बढ़ जाते हैं और ये भी भाई टेस्टिंग सर्वर्स हैं ये। तो इनके लोड्स बढ़ जाते हैं जिनके कारण ये काफ़ी सारे पोर्ट्स जो हैं ये हमें क्लोज़ दिखा रहे हैं। बट ठीक है, 4 ओपन है, अपन को 4 दरवाज़ा काफ़ी है अगर अंदर घुसना है तो। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। अब क्योंकि भाई बहुत सारे कमांड्स जो है वो इतने ज़्यादा अपने काम कर भी नहीं रहे हैं यहाँ पे। बट अब जब ट्राई करोगे, मैं इससे पहले जब ट्राई किया था तो ये सारे कमांड्स अच्छे से वर्क कर रहे थे। और जो डायरेक्ट बेसिक पोर्ट स्कैन वाला जो कमांड था, उसने इसी स्क्रीन पे भाई 65,000 पोर्ट्स मुझे दिखाए थे। पर अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि हो सकता सर्वर का लोड हो या जो भी उनके अंदर उनके इंटरनल सर्वर में भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके कारण ऐसी चीज वो दिखा देते हैं। तो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको 2-3 कमांड्स और बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफी सारे कमांड्स तो उतने अच्छे से काम अभी कर नहीं रहे हैं, तो मैं आपको 2-3 कमांड्स और बताता हूँ जो अभी आपके काम भी कर जाएंगे और इम्पोर्टेंट है। तो अगला है, हम लोग जरा ये जान लें कि जो हम लोगों का scanme.nmap.org सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है, लिनक्स कर रहा है, विंडोज कर रहा है कि मैक कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन के लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं, वो कमांड है nmap डैश कैपिटल ओ scanme.nmap.org। तो भाई स्कैन हो गया और ये कमांड हमें ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा, क्योंकि इसका सर्वर से तो कोई लेना देना उतना है नहीं। बस ये बता देता है कि भाई किस चीज पे ये लॉन्च है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सर्वर यूज कर रहा है, यही हमें ये बता देगा। जनरल पर्पस फायरवॉल, बहुत बढ़िया, मतलब सीधा ही दिखा रहा है कि फायरवॉल लगा ही हुआ है इस चीज के ऊपर। और हाँ, ये लिख रहा है ना रनिंग जस्ट गेसिंग। गेसिंग का क्या मतलब है? गेसिंग का मतलब है कि उसने पूरे तरीके से श्योर है वो, क्योंकि फायर वाले तो वो एग्जैक्ट तो आपको देगा नहीं। बट हाँ, उसको पता चल चुका है कि वो लिनक्स यूज कर रहा है वो भी। तो बहुत अच्छी बात है जी, वो लिनक्स यूज कर रहा है तो आपको इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है कि इससे हम क्या ही कर लेंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या करोगे। पर हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके जितने भी गेस हैं वो सारे सही होते हैं। तो ऑब्वियसली आप ट्रस्ट कर सकते हो, ये लिनक्स का सर्वर यूज कर रहा है। और एक और तरीके से सोच भी सकते हो कि एक टेस्टिंग वेबसाइट है जो कि nmap है और वो भी लिनक्स के लिए ही है, तो भाई लिनक्स ही यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका गेस सही है ना? आपके जैसे गेस नहीं मारता ये कि ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन डी होता है भाई। ऐसे गेस नहीं मारता भाई ये। ठीक है, अभी हम लोग एक स्कैन और करने वाले हैं जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना आपको शुरू में, आपको प्यार हो जाएगा इन 2 स्कैन से। तो भाई कौन सा स्कैन है भाई जिससे प्यार हो जाएगा? तो पहला स्कैन जो है अभी इसमें, वो ये है अपना, कि जब हम लोग इस कमांड को डालेंगे, जो कमांड मैं अभी डालने वाला हूँ, तो इस कमांड को जैसे ही हम लोग डालेंगे ना, आईडीएस हम लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। आईडीएस को ऐसा लगेगा कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग स्कैन कर रहे हैं, ऐसा ये कमांड जो है वो फील करवा देता है। किसको भाई? आईडीएस को। ठीक है, कमांड है nmap डैश कैपिटल डी rnd 5 scanme डॉट nmap डॉट org। अब जैसे मैं ये कमांड रन करूंगा, मुझे रिजल्ट्स तो शायद वही मिलेंगे जो ओपन पोर्ट से वही बताएगा। पर जैसे ही हम ये चला रहे हैं तो ये आईडीएस को कंफ्यूज कर देगा। वो कहेगा कि भाई तुम्हें एक इंसान पीछा नहीं कर रहा तुम्हारा, उसके अलावा और भी इंसान तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई पूरी भीड़ मेरे पीछे दौड़ रही है, पर दौड़ एक ही आदमी रहा है। ये वो कमांड है। ठीक है, कुछ खास नहीं बताया इसने, वही 4 आपको गिने चुने पोर्ट्स बता दिए हैं। सेम कमांड की जैसा है, और ये भी आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि 996 क्लोज है, तो भाई क्लोज ही होंगे। ठीक है, अब हम लोग जरा ये चेक कर लें भाई कि सिस्टम में आईडीएस या फायरवॉल है क्या। तो जरा हम ये चेक करते हैं कि भाई सही में आईडीएस या फायरवॉल है कि नहीं सिस्टम में। तो हम लोग एक और कमांड डाल देंगे, nmap bad sum, एंड यहाँ पे हम लोग वेबसाइट का नाम डालेंगे एंड एंटर कर देंगे। तो ये बताता है कि भाई सिस्टम जो है वो फायरवॉल का यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा? अब जब ये रिजल्ट दिखाएगा तो ही मैं आपको बता पाऊंगा कि ये क्या बता रहा है।
तो जैसे ही इसने बता दिया कि होस्ट सीम्स डाउन, ठीक है, एंड जो होस्ट है वो सीम्स डाउन जैसे ही आपको ये बता रहा है, तो इसका सिंपल मतलब है कि भाई ये फायरवॉल यूज कर रहा है। अच्छा, ये आपको कैसे पता भाई? ये कह रहा है कि ट्राई डैश पीएन। अब मैं ना एक काम करता हूँ, पीएन ट्राई करता हूँ, और जैसे ही मैं ये पीएन को लगाऊंगा उस कमांड के अंदर, ये कह रहा है अपन को ये पीएन यूज करो भाई, और तुम्हें पता लग जाएगा कि ये सही में होस्ट डाउन है या तुम्हें सी बनाया जा रहा है। तो चलो भाई, हम लोग यूज करते हैं कमांड का इसका, एन मैप। अभी हम लोग ट्राई कर लेंगे पीएन के साथ, और बाद बाकी सेम वही कमांड लगाना है, scanme.nmap.org। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करोगे आपको पता चल जाएगा कि होस्ट सही में डाउन दिखा रहा है या आपको ये कमांड जो है वो सी बना रहा है ना? मतलब फायरवॉल आपको सी तो नहीं बना रहा कहीं। तो ये हमें ये भी बता देता है। तो चलो भाई देखते हैं क्या होता है। तो भाई लोग ये कह रहा है कि 3 मिनट 21 सेकेंड इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, आपको एक चीज दिखा रहा है कि 0 होस्ट कंप्लीटेड लेकिन 1 अप है। और इसने क्या दिखाया था आपको? ये वाला जो कमांड था, होस्ट सीम्स डाउन, ठीक है, और ये आपको 1 अप पहले ही दिखा चुका है यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है कि सीरियसली ये कमांड जो था वो काम का था? नहीं। इसका ये मतलब है कि सिस्टम तो हमारा फायरवॉल यूज कर रहा है, पर जैसे ही हमने ये वाला कमांड लगाया पीएन, तो इससे क्या हुआ भाई लोग कि आईडीएस और फायरवॉल के रहते हुए भी ये कमांड जो है वो स्कैन कर लिया। ठीक है, तो मैं इस कमांड पे ही आज की ये वीडियो एंड करने वाला हूँ। अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप ज्यादा जान जाओगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? बस मजाक कर रहा हूँ यार, ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि जर्नी ऐसी ही होगी। पर आज की एनमैप की जो वीडियो थी आपको थोड़ी सी शायद अजीब सी लगी होगी कि भाई ये क्या था, कुछ काम कर रहा है कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, होता है यार, कई बार कोई चीजें काम नहीं करती है, बट हाँ, क्या ये कमांड्स रियल में काम करते हैं? काम करते हैं भाई, ठीक है। रात में अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, तो यार रात में सर्वर्स डाउन होते हैं जिसके कारण कुछ कमांड सही से वर्क नहीं भी करते हैं। तो टेंशन मत लो, आप इसको दिन में ट्राई करना, है ना? आफ्टरनून में ट्राई करोगे ना तो जनरली ये वर्क करता है, ठीक है। एंड हैकिंग का बेस्ट टाइम भाई आफ्टरनून ही होता है। नाइट में तो बस लोग ऐसे ही जगे रहते हैं गेम खेलने के लिए। हाँ, या फिर तुम्हें कुछ मॉनिटर करना है तो तुम जगे रहते हो। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड शायद ये अपना नेटवर्किंग का आखिरी पार्ट है। अगर मैंने वाईफाई हैकिंग के ऊपर वीडियो नहीं बनाई तो शायद ये हम लोगों का आखिरी पार्ट होगा, क्योंकि इसके अलावा आपको इथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग के अंदर कुछ नहीं जानना था। एंड यहाँ पे हम लोगों का नेटवर्किंग का एक तरीके से सीरीज खत्म हो चुका है, और अब हम लोग सिस्टम के अंदर घुसेंगे और वहां पे तबाही कैसे मचाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा नहीं फेंकूंगा। नॉर्मली भाई सिस्टम के पासवर्ड्स कैसे क्रैक किए जाते हैं वो सभी बताने वाला हूँ मैं आपको आने वाले मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो आप कमेंट कर देना, आप बता देना। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए लेक्चर में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, इंजॉय करते रहें।